नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 64 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रगाद्वेषा विमुक्तैस्तु विसायन् इन्द्रियश्चरन् आत्मा वस्यैर्विधेयत्मा प्रसादम् अधिगच्छति. But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. हमने पिछले श्लोकों में देखा था कि जिस इंसान के अंदर क्रोध की भावना होती है उसके अंदर लस्ट या फिर ग्रीड आ जाती है, कोई भी चीज़ को पाने की एक व्याकुलता आ जाती है एंड उसी से वो रॉन्ग डिसीजंस ले लेता है। तो जो इंसान सारे तरीके के अटैचमेंट्स से खुद को मुक्त रखने की एटलीस्ट कोशिश भी करता है, वो इंसान ईश्वर की मर्सी या उनके ब्लेसिंग्स के हकदार हो जाता है, उनको उनकी पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन, गाइडेंस मिलने लग जाती है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। It is already explained that one may externally control the senses by some artificial process, but unless the senses are engaged in the transcendental service of the Lord, there is every chance of a fall. मतलब आप बहुत सारे खुद को कंट्रोल करने के, खुद के अंदर सेल्फ कंट्रोल के तरीके अपना सकते हो, कुछ हद तक आप कर भी सकते हो, लेकिन अगर आप खुद को ईश्वर की भावना में नहीं डालोगे ना तो बहुत हाई चांसेस है कि एक टाइम के बाद आपके अंदर डाउनफॉल हो जाएगी। कोई एक चीज़ जो कि आपके लिए अच्छा है ना, वो आप खुद ब खुद चैनलाइज कर लोगे कि हाँ ये चीज़ करना सही है, ये चीज़ करना गलत है। तो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल बी अकॉर्डिंगली गाइडेड। आपके अंदर ना वो सारी भावनाएं ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी एंड आप वैसे ही बिहेव करने लग जाएंगे। और अगर आप जस्ट बाहरी तरीके से कंट्रोल करते हैं तो कुछ टाइम बाद किसी ने आपको उसका उकसाया कि चलो चलो, आप मान लीजिए आप थोड़ा सा सात्विक भोजन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेज नॉन वेज में नहीं जाती हूँ, मैंने पहले भी बोला है। आप डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, मान लीजिए आपको ऑयली एंड स्पाइसी फूड खाने से प्रॉब्लम होता है शरीर में, तो आप कंट्रोल कर रहे हो, जबकि आपको वैसा फूड खाना बहुत पसंद है। तो किसी ने, आप कंट्रोल करो खुद किसी ने आपको उकसाया तो आपकी सेल्फ कंट्रोल चली गई। वो जो दृढ़ता होती है ना, वो जो एक डिटर्मिनेशन होती है ना, वो स्पिरिचुअलिटी से और पक्की बनती जाती है कि आप सही रास्ते में चलने के लिए सोच लोगे तो सोच ही लोगे। एंड अगर आप कोई गलत ईगो में आ जाते हो कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इसके आगे हाथ नहीं जोड़ना है, मुझे ऐसे सॉफ्ट नहीं बनना है, मुझे तो अपने अकर में रहना है, वो सारे गलत भावनाएं आपके अंदर और बढ़ जाएगी और आप सोचोगे कि मैं तो जीत रहा हूँ, जीत रही हूँ। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। आपको सही गलत में फ़र्क भी नज़र आने लग जाएगा। Although the person in full Krishna consciousness may apparently be on the sensual plane, because of his being Krishna conscious, he has no attachment to sensual activities. वो sensual चीज़ों के अंदर रह के भी ना, वो उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होगी कि ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। जो चीज़ आपको प्लेजर दे रही है वो चीज़ आपको मिलेंगी। जो कृष्ण भगवान के भावनाओं में या ईश्वर के भावना में या स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन से पूरी ऐशो आराम चली जाती है। वो एसी कार में ट्रैवल करना, आप देखेंगे साधु संत जो लोग होते हैं वो भी तो आराम से लग्जरी में जीवन जीते हैं ना। सो लग्जरीज आपके अंदर रहेंगे, लेकिन लग्जरी के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं होगी, मोह नहीं होगा कि ये नहीं तो नहीं चल सकते। ऐसे हो जाता है ना कि गर्मी में ये एसी नहीं है तो चल ही नहीं सकते, बहुत रिएक्ट कर लिए उसके चलते। लेकिन मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। आप इतना काम रहोगे ना, कंपोज रहोगे कि आप ऑटोमेटिकली लग्जरीज को अट्रैक्ट कर ही लोगे एंड आपको उसको पाने के लिए कोई ज़्यादा इफेक्ट और फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं मिलेगी तब भी आपको कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा अपने अंदर। The Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. तो जो कृष्णा कॉन्शियस इंसान होता है ना, उसको कोई चीज़ अगर भाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम लेना, उसी से वो खुद को जोड़े रखता है। तो बाकी सब चीज़ें चाहे वो जुड़े रहे या चले जाए, उससे वो परेशान नहीं होता है। ठीक है। If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinarily undesirable, and if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. अगर ईश्वर चाहेंगे ना, आप अगर खुद को ईश्वर के हाथों सौंप दोगे, ठीक है, तो फिर
अगर ईश्वर के हाथ आपने सौंप दिया तो आपने ये बता दिया कि ईश्वर की मर्जी खुद पे मेरे अंदर चलेगी, ईश्वर जो चाहेंगे वो मैं करूँगी या करूँगा। सो आप वही चीज़ें करोगे जो ईश्वर चाहते हैं, एंड वही चीज़ें आप नहीं करोगे जो आप ईश्वर नहीं चाहते हैं। मतलब मान लीजिए जो नशीली चीज़ें है उनका सेवन करना, या फिर इनडिसिप्लिन लाइफ में चलना, या रात भर खुद को जगा के खुद के हेल्थ को ख़राब करना, ये सारी चीज़ें एक स्पिरिचुअल लाइफ का हिस्सा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में आपको जल्दी थोड़ा रूटीन में चलना एंड थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन में रखना, ये सारी चीज़ें आपके खुद के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आपके ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, एंड ओवरऑल आपके लिए अच्छा होता है। तो आप वैसे ही लाइफ लीड करने लग जाओगे अपने आप ही। सो यू गिव योर सेल्फ एंड यू गिव द अथॉरिटी ऑफ टू द लॉर्ड फॉर डायरेक्टिंग योर सोल इन अ राइट पाथ। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही चीज़ें बनती चली जाएगी। आपको बस विश्वास करके खुद को ईश्वर के हाथ में छोड़ना है। इसीलिए कब कोई कोई इंसान ना कोई ख़राब सिचुएशन से निकलने के लिए हो ही सकता है लाइफ में ख़राब सिचुएशन आए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब ईश्वर भी दानव के द्वारा प्रॉब्लम्स में आए थे, महादेव को भी किसी दानव मारने की कोशिश करे थे। सो ऐसा हो ही सकता है। मतलब स्टोरीज हमें इसीलिए बताया जाता है ये समझाने के लिए, तो आप कितने भी अच्छे इंसान हो आपके साथ बुरा होने के चांसेस रह सकते हैं, लेकिन उससे बचना एंड उससे निकलना जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत जल्दी निकल के आ जाता है। एंड जो नॉन स्पिरिचुअल होता है वो महीने साल शायद उसी दर्द में जूझते रहते हैं, निकल नहीं पाते हैं, कोसते रहते हैं, एंड इट बिकम्स अ ट्रैप फॉर देम उससे निकलना। चक्रवहु या कुछ बोलते हैं ना, चक्रवहु, जिसमें आप अंदर जा तो सकते हो निकल नहीं सकते हो, वैसा उनके लिए बन जाता है। सो आप उस जाल को काट सकते हो स्पिरिचुअल बन के आराम से। Therefore, to act or not to act is within his control because he acts only under the direction of Krishna. तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो उसने अगर ऐसे कर्म जो है ना, कृष्ण भगवान या कोई भी ईश्वर की रूप को आप मानिए, ईश्वर के हाथों खुद को समर्पित करना भी एक बड़ा कर्म है। अगर आप बोलेंगे कि अगर मैं नहीं कर्म कर रहा या रही हूँ, अगर ईश्वर ही मेरे बिहाफ में कर दे रहे हैं, तो फिर मेरा कर्म का क्या, फिर मेरे कर्म का खाता कैसे बन रहा है? अगर ईश्वर ही कर रहे हैं तो उसके पहले आपको खुद को ईश्वर के हाथों समर्पित करना होगा। वो ही बड़ा कर्म है। आपने जब खुद को ईश्वर के हाथ में दे दिया एंड आप डायरेक्टेड हो जाओगे, ईश्वर के द्वारा आप डायरेक्टेड रहोगे, तो आपके सारे कर्म ईश्वर के प्रेजेंस में या उनके मर्सी के साथ में, उनके ग्लोरी के साथ में अगर बनता जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पवित्र कर्म बनते जाएंगे। सो सबसे बड़ा जो कर्म है खुद को ईश्वर के हाथ में देना, वहीं पे तो टिक मार्क लग गया ना, फिर बाकी तो अपने आप ही राइट होना ही है। सो दैट्स द थिंग। फिर आप अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल उस तरीके से नहीं रहते हो, क्योंकि आपने सबसे पहले ही खुद को उनके हाथों में दे दिया है। So, this consciousness is the causeless mercy of the Lord, which the devotee can achieve in spite of being attached to the sensual platform. अगर आप sensual platform से attached होके कुछ problems में फंसते भी हो, क्योंकि आपने ईश्वर को वो authority खुद को चलाने की दे के रखी है, आपने अलग से soul level पे उस चीज़ को व्यक्त भी किया है अपने, क्योंकि जब आप soul बन जाते हो आपके हाथ में खुद को चलाने की power आ जाती है, तो आप खुद को उस तरीके से चला के अपने कर्म के खाता लिख सकते हो। जब आपने वो पावर ईश्वर के हाथ में दे दिया ना, तब वो चला रहे हैं आपको, तो वो पावर उनके हाथ चली जाती है, तो अपने आप ही आपके कर्म वैसे बन जाएंगे। अगर जीवन के पथ में चलते हुए अलग अलग एनर्जी से मीट करते हुए हमने अगर कुछ गड़बड़ की भी, तब भी वो संभाल लेंगे, क्योंकि आपने छड़ी उनके हाथ में दे के रखी है। आपने खुद के हाथ में पूरी तरीके से इतना दबाव वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके छूट दे के रखिए कि आप चलाइए। जब भी आप खुद चलने जाएंगे, गलती होगा भी तो वो आपको खींच के बचा लेंगे। यही तक था श्लोक नंबर 64। अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 65 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।